अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, क्या कानूनन आप अपनी फैमिली को सिंगल एंट्री वीज़ा पे बुलवाते हैं, उनके पास रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है या नहीं। क्या दूसरे नंबर पर पोलियो के बारे में लोग पूछते हैं, पोलियो वैक्सीन कार्ड क्या आपके पास अब ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि पूछा नहीं जा रहा। इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर आप लोग आ रहे हैं, कौन सा सामान आप लोग ला सकते हैं, कौन सा सामान आप बिल्कुल नहीं ला सकते, हैंड कैरी में कौन सी चीज़ें ला सकते हैं, लगेज के अंदर कौन सी ला सकते हैं, कौन सी चीज़ें लगेज में नहीं ला सकते, कौन सी चीज़ें हैंड कैरी में नहीं ला सकते, तफसील आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। प्लीज़ आप लोगों से अर्ज करूंगा, वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहली चीज़ आप लोग इस बात को सुनते चले जाएं। वैक्सीनेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं, सऊदी अरब के अंदर आने से पहले पोलियो कार्ड चेक किया जाता है। लोग इसके बारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोग कशमकश के अंदर हैं। या आप लोगों को तफसील बता देता हूं, स्क्रीन पे भी आप लोग देख लीजिएगा। उम्रा ज़ायर, उम्रा ऑपरेटर, एयरलाइन दफातर मुतवज्जे हों, सऊदी इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA के मरासले के मुताबिक पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना होने वाले उम्र ज़ायद के लिए पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी है, लिहाजा हिदायत की जाती है सऊदी अरब रवानगी से कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल पोलियो वैक्सीन हासिल करके सर्टिफिकेट लाजमी अपने हमरा रखें। नीज़ रवानगी के वक्त वैक्सीनेशन के अमल को 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं होना चाहिए। तमाम उम्र ज़ायद मुतालिका इदारे को आगाह किया जाता है कि इस शर्त पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि तकलीफ बशमूल फ़राइड से ऑफ लोडिंग से बचा जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिका इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया, अगर पोलियो वैक्सीन जाने से 4 हफ्ते कबल लगवाना ज़रूरी है तो जो लोग हज पर जाएंगे उन्हें रवानगी से 10 रोज़ कबल हाजी कैंप में पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी, तो उनको रवानगी के वक्त कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। या इन हिदायत का इतलाक जैसा कि लिखा है सिर्फ उम्रा ज़ाहिर पर होगा, यानी जो हज पे जा रहे हैं उनके लिए 4 हफ्ते की कोई शर्त नहीं है, सिर्फ 10 दिन पहले ज़ाहिर के लिए 4 हफ्ते। आप लोगों को ये सारी तफसील इसलिए बता रहा हूँ, बात समझ में आ जाए। अब सिर्फ 1 दिन पहले ही पोलियो वैक्सीन लगवा कर ट्रैवल कर सकते हैं। 4 हफ्ते वाली शर्त खत्म कर दी गई है। 1 दिन पहले वैक्सीन लगवाएं, कार्ड अपने पास रखें और ट्रैवल करें। 4 हफ्ते वाली शर्त खत्म कर दी गई। दोस्तों, वैक्सीन कार्ड आजकल पूछा नहीं जा रहा, आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज को बुलवाते हैं, जो समझदार होते हैं वो कानून के मुताबिक चलते हैं, वो कानून को फॉलो करते हैं, उनको परेशानी नहीं आती। अभी 2-4 दिन पहले एक फैमिली सऊदी अरब में आई, उन्होंने अपनी सारी फैमिली की डिटेल शेयर की, तो मैंने भी आप लोगों से 2 दिन पहले शेयर की थी। तो उन्होंने रिटर्न टिकट किया था, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया, पोलियो कार्ड के बारे में पूछा नहीं गया। उनकी अहलिया से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास इकामा है, उन्होंने कहा हाँ इकामा है, तो उन्होंने उनको बोर्डिंग कार्ड दे दिया। जहाज पे बैठे वो सऊदी अरब पहुंच आए। आपके पास रिटर्न टिकट होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आपके पास रिटर्न टिकट होना जरूरी है। और अगर आप लोग फैमिली को बुलवाना चाहते हैं, सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप अपनी फैमिली को 3 उम्रा वीज़ा पे बुलवाना चाहते हैं, वो जद्दा एयरपोर्ट और मदीना एयरपोर्ट पर बुलवा सकते हैं। दोस्तों, वो चीज़ें जो सऊदी अरब में हम बिल्कुल नहीं ला सकते, उनमें पहला नंबर खशखास। पाकिस्तान में लोग खशखास को रात को भिगो कर रख देते हैं, उसको ज़रा डंडे से वो पीसते हैं, फिर उसका घोटा बना के लोग बादाम भी डालते हैं और ठंडक वो इससे हासिल करते हैं। सऊदी अरब में नहीं ला सकते। दूसरे नंबर पर खुश्क नारियल, आप लोग अगर पाउडर भी बनाया हुआ है वो नहीं ला सकते, सऊदी अरब में इसका लाना ममनू है। तीसरे नंबर पर नशावर चीज़ें, नस्वार है, अफयूम है, चरस है, भंग है और इस तरीके से नशावर मेडिकल या मेडिसन मशरूब, ये आप लोग सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल नहीं ला सकते। इसके अलावा दोस्तों, गैस सिलेंडर, कुकिंग ऑयल, माचस, लेटर जिससे आग लग जाए, वो भी आप लोग सऊदी अरब में बिल्कुल नहीं ला सकते, आप लोग ख्याल कीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों, असला वेपन, इसको भी आप कैरी नहीं कर सकते, ये चीज़ें भी आप लोग नहीं ला सकते। ना हैंड कैरी में रख सकते हैं, ना आप लोग लगेज में इसको ला सकते हैं। सिगरेट लाने की गुंजाइश है, लेकिन एक लिमिटेड है। सिगरेट लाने की गुंजाइश है, आप लोग एक मिकदार के अंदर ला सकते हैं,
وہ آپ لوگ 10 ڈبی لا سکتے ہیں اگر آپ لوگ خود پیتے ہیں۔ یہاں بیچنے کے لیے سگریٹ آپ لوگ نہیں لا سکتے۔ آپ لوگوں سے عرض کروں گا، آپ لوگ 14 دن 21 دن کے لیے 28 دن کے لیے آ رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اپنے منہ کو صاف رکھیں، مسواک کریں، سگریٹ استعمال نہ کریں، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو وہ چیزیں جو آپ لوگ ہینڈ کیری میں نہیں رکھ سکتے بیگ میں لا سکتے ہیں۔ نوکدار جتنی بھی چیزیں ہیں، چاقو ہے، بلیٹ ہے، سیفٹی ہے، کینچی ہے، اس کو آپ لوگ ہینڈ کیری میں نہیں رکھ سکتے۔ ڈوری، رسی وغیرہ جس سے انسان کا گلا گھٹ جائے، انسان کو باندھا جا سکے، جس سے یعنی دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، وہ چیز آپ لوگ ہینڈ کیری میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہینڈ کیری میں ہوں گی وہ نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکوڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی ہینڈ کیری میں نہیں جانے دیں گے۔ البتہ وہ کھانا جو لیکوڈ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑی مقدار کے اندر ہے، وہ آپ لوگ ہینڈ کیری کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ لوگ لگیج میں نہیں رکھ سکتے، ہینڈ کیری میں لے جا سکتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، اس کو آپ لوگ ہینڈ کیری میں لے جا سکتے ہیں، لگیج میں نہیں رکھ سکتے۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور اس طریقے سے موبائل ہے، موبائل کی بیٹری ہے، ماچس ہے، لائٹر ہے، جس سے آگ لگ جائے دوستو، وہ آپ لوگ لگیج کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔